Hello student, this is me Takkar and welcome to my channel. Hope everything is okay. So let's start our questions. 1997 का क्वेश्चंस को स्टार्ट करेगा. 1995 का दो क्वेश्चंस हो गया था. एक है एलोंगेशन का एंड दूसरा है आपका SFD एंड BMD. ठीक है. तो और एक उसमें है बेंडिंग स्ट्रेस, थ्योरी ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस 1995 में पूछा था. तो वो लैंग्वेज है तो उसको आप लोग देख लो, वो तो कुछ नहीं है. एंड जो 1997 अभी जो क्वेश्चन है वो कैंटिलीवर बीम का ऊपर आया. ठीक है. जो हम लोग 1995 का वाला में देखा था उसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में था ना. तो ये कैंटिलीवर बीम में है. तो कैंटिलीवर बीम में थोड़ा सा कैलकुलेशन उल्टा होता है उसमें. तो लेट्स सी हाउ इट इज़. लेकिन बहुत इजी है ये भी. 5 मार्क का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे आया हुआ होगा, एक बार देख लो. क्वेश्चंस में क्या बोला है देखो. क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ SFD एंड BMD फॉर द कैंटिलीवर बीम शोन इन द गिवन फिगर. फिगर में देखे रखा हुआ है. वो फिगर थोड़ा सा इधर उधर है, हम उसको अभी अच्छे से ड्रॉ कर देगा. तो फिगर में आपको देखे रखा हुआ है एक कैंटिलीवर बीम में 10 किलो न्यूटन लगा हुआ है. UDL आपका 8 किलो न्यूटन पर मीटर में लगा हुआ है. उसके बाद 5 किलो न्यूटन लगा हुआ है. UDL का ऊपर में पॉइंट लोड एक लगा है ना. 10 पॉइंट लोड 2 लगा है, एक 10 किलो न्यूटन का और दूसरा 5 किलो न्यूटन का. ठीक है. और डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस इसका हो गया, पूरा टोटल आपका होता है 2 मीटर. ओके. हर 0.5 मीटर में 10 लगा है. फिर से 1 मीटर में आपका 8 किलो न्यूटन पर मीटर UDL लगा है. उसके बाद एक पॉइंट लोड आपका बीच में लगा है उसका. ठीक है. तो हमको इसका SFD एंड BMD डायग्राम बना बोला है. तो लेट्स स्टार्ट. ओके. नाउ पहले हम क्या करेगा, क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं. ठीक है. ये 1997 का होगा. ठीक है. यही पेपर होगा. इसको हम सीरीज़ में चलेगा तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं. इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. बहुत सिंपल है. ये आपका कैंटिलीवर बीम है. ठीक है. ये बीम है. इसमें आपका एक पॉइंट लोड लगा है. पॉइंट लोड कितना लगा है, एक 10 किलो न्यूटन लगा है. ठीक है. दूसरा फिर से आपका यहाँ से UDL लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं. ठीक है. वो लगा है 8 किलो न्यूटन पर मीटर में. हाँ. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर. उसके बाद एक सेंटर में यहाँ पे कितना 5 किलो न्यूटन का लोड फिर से लगा हुआ है, पॉइंट लोड. फिर से ये कहाँ पे कितना में लगा है, 0.5 मीटर में. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एंड, ये प्री एंड है. यहाँ तक कितना लगा है, 5 मीटर. ठीक है. ये आपको गिवन है डिटेल. तो इसमें आपको क्या करो बोला है, SFD एंड BMD निकालो बोला है. ठीक है. तो स्टेप्स तो वही है आप जो आपको हम कल का वीडियो में बताया था. तो आप पहले नेमिंग कर लेते A B C D E. कैंटिलीवर में क्या होता है, हम लोग का कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट में आते हैं. ठीक है. हमेशा कैलकुलेशन जो इससे इधर से इधर आते हैं. लेकिन सिंपली सपोर्ट में आपका ऊपर है, आप कहीं कोई भी सपोर्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये आपको कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है. हाँ. जिसमें आपका 10 किलो न्यूटन पॉइंट लोड लगा है, दूसरा 5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड लगा है और UDL एक लगा है. तो आपको क्या बोला है, आपको इसका SFD और BMD निकलना है. तो उसके लिए हम पहले थोड़ा ऐसे इसका ये डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. इधर से खींचते, क्योंकि डायग्राम तो इधर ही बनेगा ना. हाँ. तो ये बना दिया. ओके. नाउ सबसे पहले आपको पता है ये सपोर्ट है. इस सपोर्ट में एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा होगा. ठीक है. और एक दूसरा वर्टिकली रिएक्शन लग रहा होगा ना. और तीसरा इसका क्या होगा, एक मूवमेंट भी तो लग रहा होगा ना. इस बीम को ऐसे मूव नहीं होने देने के लिए एक मूवमेंट भी इसका रेजिस्टेंस पे लग रहा होगा. तो हमेशा फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन होते हैं. ठीक है. एक होते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट. ठीक है. ये लग रहा है. नाउ आपको पता है हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है क्या, नहीं है. हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है. तो सबसे पहले कल का जैसे सेम कैलकुलेशन प्रोसेस क्या था, यहाँ पे लिखते. ठीक है. फर्स्ट स्टेप में क्या था,
आप क्या करता था, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन ना, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट में रिएक्शन कैलकुलेट करता था, रिएक्शन। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो यही था। तो कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन में देखो, ये जो हॉरिजॉन्टली जो लग रहा है इसमें कोई फोर्स है क्या, नहीं है। दैट मीन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल में आपका कोई फोर्स नहीं है, तो आपका जीरो, नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल। ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन देख वर्टिकल में क्या हो रहा है, वर्टिकल में यहाँ में आपका फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल जीरो। ठीक है, वर्टिकल में आपका देखो यहाँ से आप बी ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से एक नीचे, यहाँ पे याद रखो हम लोग ऊपर जब होगा तो हम नेगेटिव लेगा और नीचे जब होगा तो पॉजिटिव लेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे होगा, ये शेयर अप का कंडीशन होगा बाद में। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर ये क्लॉकवाइज गया तो हम इसको नेगेटिव लेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव लेगा। हॉकिंग कंडीशन यहाँ में अप्लाई होगा। तो सिंपल है, यहाँ में क्या है नेगेटिव, ये अभी नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं बाद में -10 फिर से 5 ना +5 को यहाँ पे सब नीचे ही आ रहा है तो -5। पॉइंट लोड को पहले दिखा रहे हैं, एक 10 और 15। ये थोड़ा लेंदी होगा, हाँ इसका इतना तो इजी है, बहुत सिंपल सा है। ये 10 एक आए, फिर से 5, फिर से एक यूडीएल है ना, तो यूडीएल का क्या होगा 8 इंटू कितना में यूडीएल लग रहा है 0.5 कितना होगा 1 ना, इक्वल्स टू 0। तो इन सबको उधर ले जाओ तो बी ए इक्वल टू ये 10 प्लस कितना होता है, सब उधर चला जाएगा तो 10 + 5 15 + 5 23 किलो न्यूटन। यहाँ पे 23 किलो न्यूटन का रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, ये आप 23 का निकालें। अब यहाँ पे कोई मूवमेंट भी तो हो रहा होगा, तो एम भी निकालने, एम ए भी निकालने, एम ए निकालते हैं। ठीक है, नाउ टेकिंग मूवमेंट एट ए में मूवमेंट लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये बहुत सिंपल है। हाँ, मूवमेंट एट ए ना, पहले देखो यहाँ पे आप पहले ये इसका वजह से कुछ मूवमेंट होगा 10 × 5 10 × 0.5 ये हो गया, फिर से प्लस। अब यहाँ से यहाँ गया, ये आपका क्या एक यूडीएल पूरा एक्ट हो रहा है कितना में, इतना में, तो यूडीएल आप 8 × कितना में 1। ठीक है, 1 ना, 8 × 1। उसके बाद यूडीएल का ये क्या होगा, यूडीएल का कैसे होता है, आप यूडीएल में क्या होता है लोड इनटू लेंथ ना, उसके बाद क्या होता था इनटू सीजी था, उसका सीजी मतलब आधा, तो आधा ये इनटू में आधा कितना है 0.5। फिर से यहाँ तक का तो ले लिया, फिर से ये भी तो बचा है ना, ये कितना बचा है 0.5 कितना होगा +1। ठीक है, फिर से एक पॉइंट लोड लग रहा है, ये पॉइंट लोड प्लस पॉइंट लोड लग रहा है ना, 5 का कितना 0.5 1 0.5 कितना 1.5 ना, 5 × 1.5। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो आप लोग अभी ये थोड़ा लेंदी है, इसको कैलकुलेट भी करते हैं। तो इसका आंसर होगा 20, देखो मूवमेंट हो जाएगा 24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, आप लोग भी इसको कैलसी से कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि लंबा है तो ना कैलकुलेशन। 24 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये एक मूवमेंट यहाँ पे एक तो है। तो ये हो गया पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आप कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था, आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना था, शेयर फोर्स ना, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन। ठीक है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना था। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने में देखो अब आप शेयर फोर्स कैलकुलेशन, तो अब ये जो आपका सॉरी ये 24 नहीं होगा 23.5 होगा शायद, 23, हाँ 23.5 है। ठीक है, 5 1 23.5
तो शेयर फोर्स में देखो पहले आप क्या करेगा, हमेशा शेयर फोर्स में देखो, हाँ यहाँ से ऐसे होते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे आएगा। सिंपली सपोर्टेड में आपका पास फ्री है, आप कहीं से भी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कैसे, लेकिन कैंटिलीवर बीम में पिक सपोर्ट में नहीं होता है, पिक सपोर्ट से नहीं, जहाँ पे प्री हैंड सपोर्ट है वहाँ से आप कैलकुलेट करेगा, इधर से ऐसे आएगा, तो वहाँ से आप इधर आएगा तो क्या होगा, शेयर फोर्स एट ई में क्या होगा, शेयर फोर्स क्या है, ई में कुछ है नहीं है, जीरो। फिर से शेयर फोर्स एट ई टू डी में, ई टू डी में क्या है, एक यूडीएल लग रहा है ना, 8 इंटू डाउनवर्ड हो रहा है, हम क्या बोला था, डाउन को क्या लेगा शेयर फोर्स में, डाउन को नेगेटिव लेगा, हाँ तो माइनस ले लो, डाउन ले रहा है, यहाँ में हम शेयर फोर्स डाउनवर्ड को नेगेटिव और अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये कंडीशन ही है, ये तो आपको पता है। तो कितना है 0.5, 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये आप इंटू करेगा तो 4 किलो न्यूटन, ठीक है, 4 किलो न्यूटन होगा आपका। ये जो डाउनवर्ड को पॉजिटिव अपवर्ड को नेगेटिव था, वो कंडीशन के हिसाब से ना, वहाँ पे हम कंडीशन डाल दिया था, सॉरी। तो उसके बाद यहाँ पे आप आ गए डी टू ई में आ गया, फिर से अभी डी से डी में क्या होगा, शेयर फोर्स एट डी, यहाँ से यहाँ तक 4 आए, फिर से ऊपर से एक पाइप आ लग रहा है, तो कितना होगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 किलो न्यूटन, ठीक है, 9 किलो न्यूटन होगा। फिर से शेयर फोर्स एट, अब डी से सी आएगा ना, डी टू सी, देखो यहाँ में क्या था 9 प्लस, ये देखो 0.8 इनको करने से कितना आता था 4, यही आता था ना, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस मत लगो सॉरी, तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है 13। फिर से सी से बी तक कुछ लोड लग रहा है नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, सेम ये वैल्यू होगा ना, सी टू शेयर फोर्स एट सी टू बी, तो यही वैल्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ लोड ही नहीं लग रहा है, 13 किलो न्यूटन। फिर से अब फिर से यहाँ से यहाँ 13 आया, यहाँ से ये कितना है 23 ना, 10, तो शेयर फोर्स एट बी में कितना हो जाएगा, सी से बी तो ये आ रहा है 13 ही आ रहा है, अब बी में पहुँच गया, ये पहुँच गया, ऊपर से भी एक लोड आ रहा है, तो 13 तो पहुँच गया, फिर से +10, तो कितना हो जाएगा 23 किलो न्यूटन, ठीक है 23 किलो न्यूटन, 23 किलो न्यूटन हो गया ना, हो गया। अब सी बी से ए, शेयर फोर्स बी से ए तक कुछ है नहीं है, 23 है किलो न्यूटन, ठीक है। फिर से शेयर फोर्स, लास्ट शेयर फोर्स आपका ए में क्या होगा, देखो ये कितना आया 23, यहाँ से 23 आया, फिर से हम क्या बोला, अपवर्ड को क्या लेगा, नेगेटिव लेगा ना, तो अपवर्ड यहाँ में कितना लग रहा है 23 -23, तो कितना हो जाएगा 0, तो शेयर फोर्स ए में 0, ठीक है। ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन हो गया, सिंपल से है ना। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन हो गया, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन डायग्राम बनाते हैं। तो शेयर फोर्स का डायग्राम हम यहीं पे बना लेते हैं, हाँ यहाँ बना देते हैं, ये एक लाइन ऐसे एक रेफरेंस लाइन दे दो, यहाँ में ए बी सी डी ई, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम होगा, ये आपका SFD होगा पहले। तो ई में देखो, ई में कुछ पॉइंट है नहीं है तो 0, तो ई से अगर डी गया तो कितना आया, ई से डी आया 4 आया ना, तो ये UDL है, तो यहाँ पे इंक्लाइन लाइन होगा ना, UDL में क्या है, इंक्लाइन लाइन होता है 2 डिग्री का, ठीक है। फिर से यहाँ में कितना 4 किलो न्यूटन, फिर से डी में तो चलो हो गया, फिर से डी में क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है ना, एक पॉइंट लोड कितना का लग रहा है, डी में कितना है 0.9, तो ये पॉइंट लोड लगने की वजह से हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगा, तो यहाँ में कितना होगा 9 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर से 4 से ऊपर जाना पड़ेगा ना, वापस डी से सी तक, डी से सी का है, डी से सी तक 13, ये UDL लग रहा है, फिर से यहाँ से इंक्लाइन लाइन जाएगा, ठीक है, ये कितना है 13 किलो न्यूटन, ठीक है ना। वापस यहाँ से कुछ पॉइंट लोड लग रहा है नहीं लग रहा है, वापस ये सीधा आएगा, अरे सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फिर से बी में कितना आ रहा है
बी कहाँ है, बी में 23 वापस या 23 थोड़ा ये 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ से कुछ लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये 0। फिर से यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे ए में कितना आ गया, शेयर पोस्ट एट ए में कितना है 0, तो ये आपका 0 हो गया। तो ये हो गया आपका SFT का डायग्राम। हाँ, ये सिंपल सा डायग्राम है, ये SFT का हो गया। सिंपल से है, देखो यहाँ से यहाँ देखने आपको राइज हुआ है, फिर से ये गया, फिर से एक कॉन्स्टेंट, यहाँ से तो UDL 13 में चल रहा है, फिर से ये कॉन्स्टेंट, वापस यहाँ राइज हुआ, वापस ये कॉन्स्टेंट, वापस ये 0। ये SFT का डायग्राम है। हाँ, नेक्स्ट ये SFT का हो गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं BMD का। ये सब सिंपल है, आप एक बार एक को अच्छा से प्रैक्टिस करने से सब सीख जाएगा। तो नेक्स्ट आपको निकालते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट। डायग्राम भी साथ साथ में हम कर दे रहे हैं, हाँ, सो दैट आपको भी इजी हो जाए। तो बेंडिंग मोमेंट भी सिंपल ही है। तो ये तो आपका क्या हो गया, SFD का डायग्राम हो गया ना पहला। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब ये रेफरेंस लाइन दे देते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। हाँ, तो अभी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। हाँ, 3 स्टेप्स में डायग्राम को हम दायरेदार बना के चलते रहे, 3 स्टेप्स। बेंडिंग मोमेंट यहाँ से हमेशा होगा, यहाँ भी, ये भी राइट टू लेफ्ट मूव करना है आपको, हमेशा यहाँ से यहाँ मूव करना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ई में कुछ बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0। ठीक है, इसका बेंडिंग मोमेंट पॉइंट में देख रहे हैं, डी बेंडिंग मोमेंट एट डी में क्या हो रहा है, इसका बस UDL लग रहा है ना, कितना -8। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है ना, हम लोग तक क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेगा और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेगा ना। तो क्लॉकवाइज हो रहा है कितना, 8 kN/m का हो रहा है। तो कितना डिस्टेंस, 0.5 में। तो ये कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन हम ऑलरेडी करके था, क्योंकि ये कैलकुलेशन करते रहेगा तो बहुत लेट हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना। तो कैलकुलेशन इसका कितना आया, बेंडिंग मोमेंट एट डी में इंटू इसका CG 0.5/2 W इंटू L इंटू CG। हाँ, ये CG जो, तो इसका आप निकालने से -1 kN/m आएगा। ठीक है, इसको आप कैल्सी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको पास कैल्सी होता होगा ना। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट सी में अभी निकालेगा। सी में क्या हो रहा है, पूरा लग रहा है, ये तो आएगा, ये पूरा आ जाएगा ना। तो क्या -8 इंटू टोटल पूरा डिस्टेंस में लग रहा है, कितना डिस्टेंस में लग रहा है, 1 में ना। उसके बाद फिर से इसका CG इंटू 0.5 CG, इस पूरा का CG ये 20 लाइन होगा। पहले ये पूरा यहाँ से पूरा 8 kN लग रहा है इस टोटल डिस्टेंस में। उसके बाद इसका CG ये फिर से -5 इंटू पॉइंट लोड यहाँ लग रहा है कितना, इंटू 0.5। तो आपका इसका कितना हो जाएगा, -6.5 kN/m। ये आप BMC, ठीक है, ये आप देख लो, यही होगा। ओके, नेक्स्ट आपका ये सी में हो गया। बी में अभी बेंडिंग मोमेंट एट बी में भी देखो क्या होगा, ये पूरा लगेगा ना, ये पूरा आया -8 इंटू कितना होगा, ये पूरा होने से पूरा में कितना है 1। ठीक है, उसके बाद इंटू इसका CG कितना है 0.5 प्लस आप इसका CG तो ले लिया, ये इतना ले लिया, फिर से ये भी तो बचा है ना, इसको भी लेना पड़ेगा 0.5। ठीक है, फिर से माइनस ये पॉइंट लोड लग रहा है 5 इंटू 1, तो इसका आपका आएगा -13 kN/m। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट बी में, ये में बी में भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसको मिटाते हैं। देखो बहुत सिंपल है ये, एक को आप पकड़ ले, उनसे सब सेम ही होते हैं। देखो बेंडिंग मोमेंट एट अभी ए में, बेंडिंग मोमेंट एट ए। अब ये देखो अब ए में चाहिए ना, ए में क्या होगा, पहले तो पूरा ये आएगा, तो -8 इंटू इसका कितना में लग रहा है 1, फिर से इंटू ब्रैकेट इसका CG कितना होगा 0.5, या इसका CG 0.5 UDL का बात कर रहे हैं 0.5, फिर से ये 0.5 भी प्लस होगा, दैट मीन्स 1, फिर से ये पॉइंट लोड माइनस सब डाउनवर्ड क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, तो 5 इंटू कितना होगा 0.5 1,
फिर से 0.5 से 1.5, ठीक है। वापस आपका ये पॉइंट, ये लोड लग रहा है -10 इंटू 0.5, तो इसको करने से आपको मिलेगा, इसका पूरा कैलकुलेशन करने पर -24 किलो न्यूटन मिलेगा मीटर में। बेंडिंग मोमेंट। रुको, फिर से इसको हम आंसर ही निकाल देते डायरेक्ट, क्योंकि फिर से नेट क्या निकालें। अब देखो, अब यहाँ तक तो आप फिर से यहाँ में भी एक मूवमेंट लग रहा है। वो मूवमेंट कैसे हो रहा है, आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये आपको रेजिस्ट कर रहा है, मतलब एंटी हो रहा है। तो एंटी को हम क्या लेता था, एंटी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना, तो पॉजिटिव 24। अगर ये सब को आप करेगा तो यहाँ में 24 आएगा, ठीक है। अब ये -24 आएगा इसका ऊपर का, अब यहाँ में क्या है +24, तो मिला के क्या होगा 0। तो बेंडिंग मोमेंट ए में क्या है 0। ये 24 जो ना, जब आप ये पूरा बीम का कैलकुलेशन करने के बाद इस सपोर्ट में एक मूवमेंट ऑलरेडी लग रहा था, ठीक है, ये आपको एंटी में लग रहा था, इसलिए आप उसको पॉजिटिव में लिए, और ये आपका नेगेटिव जो आप पूरा इस बीम का कैलकुलेशन कर। देन अभी फ्लोट करते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, अभी इसको थोड़ा बीम को ऊपर करते थोड़ा, ठीक है। ABCDE। बेंडिंग मोमेंट एट ई में कुछ है नहीं है, फिर से बेंडिंग मोमेंट एट डी में -1 है, और ये क्या है UDL है। बेंडिंग मोमेंट UDL में कैसे लगते हैं, UDL ना, तो ये कैसे होगा, तो पैराबोलिक जाएगा, ऐसे जाएगा ना। फिर से बेंडिंग, ये पैराबोलिक, हाँ 2 डिग्री। फिर से बेंडिंग मोमेंट ई से डी में मिल गया ना, फिर से डी से सी में डी का तो हो गया -1, माइनस को मत लिखो, डाउनवर्ड है किलो न्यूटन मीटर। फिर से सी में क्या आ रहा है 6.5, तो और थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है 6.5। इसको थोड़ा मिटाते हैं, 6.5 आ गया ना, इसको मिटा देते, ये हो गया। डायग्राम बनाते 6.5, ठीक है। ये भी पैराबोलिकली होगा 6.5, ठीक है 6.5, ओके। अब डी तो हो गया, अब नेक्स्ट कहाँ है, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट आपका बेंडिंग मोमेंट है बी में कितना है, तार 3। इसमें तार 3 में क्या है, पॉइंट लोड लग रहा है ना, तो इसका सीधा आएगा ऐसे थोड़ा, ये तार 3, ठीक है, ये 1 डिग्री का हो, तार 3 किलो न्यूटन मीटर। फिर से लास्ट में क्या आ रहा है आपका 0, तो ये तो इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है, तो इंक्लाइन 0, तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। यहाँ में 0 आ रहा है। ये लाइन जो लेकिन 24 का जा रहा है, बेंडिंग मोमेंट तार 3 में चलेगा, हो जाएगा। यहाँ से फिर से डी में क्या है 0, कुछ लाइन नहीं आ रहा, इसलिए ऐसे कर दिया, ठीक है। कुछ लोड तो नहीं पड़ रहा है ना, इसको स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, इसको सीधा स्ट्रेट लाइन बना दो। पॉइंट लोड लग रहा था, तो आप इसको ऐसे करके बना दो, कुछ नहीं हो जाएगा। तो यही है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा था, 24 हो रहा था, ये हो गया। हाँ, ये है आपका पॉइंट BCDE, ठीक है। ये है, ये आपका 2 डिग्री का है, 2 डिग्री मतलब पैराबोलिक को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका SFD और BMD ए का 19। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आराम से निकल जाएगा। तो ये है आपका SFD एंड BMD डायग्राम। तो नेक्स्ट हम निकालेगा स्ट्रेन इलास्टिक कांस्टेंट का जो क्वेश्चन था उसको करेगा, उसमें भी इसी का 1987 का, और दूसरा क्वेश्चन, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन का 5 मार्क था ना, तो 25 मार्क का था। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसका बाद हम करेगा इलास्टिक कांस्टेंट कैलकुलेशन, जैसे कि यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, उसके बाद बल्क मॉडुलस कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद पॉइजन रेशियो, ये सब निकालने का एक क्वेश्चन आया है। वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑल वैल्यू गिवन है, बस फॉर्मूला याद होना था एंड आप अप्लाई कर देना था, ठीक है। सो अभी यहाँ तक आप लोग देखा है, कुछ डाउट है, कुछ प्रोसेस को नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आस्क, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। एंड तो यहाँ तक अगर आप देखा है तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। होप you all are good and be happy. Thank you so much.